हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उन सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत करती हूँ जो यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। मेरा फोकस इस चैनल पे आपके लिए ये रहेगा कि मैं दोनों ही एग्ज़ाम्स जो कि बहुत टफ हैं और बिल्कुल बेशक इसमें बहुत मेहनत लगती है, इन दोनों एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हम जल्द से जल्द कवर करें। ये जो जितने भी वीडियो मैं इन दोनों एग्जाम्स के लिए डालूंगी वो हिंदी और इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज में रहेंगे। इजीली हर एस्पिरेंट को चीज़ें समझ में आएंगी। आई एम वेरी ओपन टू द चिल्ड्रन, टू द एस्पिरेंट्स। जिन्हें कोई भी डाउट आता है दे कैन डेफिनेटली पुट इन माय कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। और आप मेरे साथ शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहिए। कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाए। करंट अफेयर्स भी मैं डाल रही हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स के सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको करंट सेक्शंस भी, करंट अफेयर्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो एक ये एक पूरा ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे आपके हर तरह के डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला वीडियो जो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। इसमें खास खास चीजें मैंने डाली है। बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फालतू ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मेरा पूरा फोकस रहेगा, भले ही वीडियो शॉर्ट बने पर पूरा फोकस रहेगा कि आप वही चीजें पढ़ें जो एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात कि इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन साइज। सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन साइज, फर्स्ट लार्जेस्ट है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है मध्य प्रदेश। एमपी का जो एरिया है वो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा। ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट के पास है? तो मध्य प्रदेश के पास। एरिया एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज्यादा, यहाँ पे डायमंड लिखना रह गया, सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ पे बनते हैं? मध्य प्रदेश में बनते हैं। ठीक है। इंक्लूड्स एरिया ऑफ अवंती महाजनपद हुज कैपिटल वाज उज्जैन। जब हम हिस्ट्री वाले पार्ट को देखेंगे तो मैं आपको वहां पे 16 महाजनपद हुए हैं वो बताऊंगी, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद का जो एरिया है उसमें से कुछ आता है मध्य प्रदेश में भी, और उस टाइम पे उसकी कैपिटल थी उज्जैन। मैं बता दूं कि उज्जैन का पहले नाम अवंतिका रह चुका है। मुस्लिम्स जो थे वो मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री हुई है 11th सेंचुरी में। ठीक है। मोहम्मद घोरी इंक्लूडेड एमपी इन मुगल एम्परर। आपसे पूछा जाए कि मुगल एम्परर में, मुगल डायनेस्टी में मध्य प्रदेश को किस मुस्लिम राजा ने इंक्लूड किया था, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद घोरी। ठीक है। मुगल कंट्रोल एमपी में थोड़ा वीक हुआ जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है कि एमपी में मुगल एम्परर वीक किस किंग के डेथ के बाद हुआ था, किस मुगल राजा के डेथ के बाद हुआ था, तो योर आंसर विल बी औरंगजेब। इन 1720 एंड 1760 मराठास वर इन सेंट्रल इंडिया। तो मुगल 11th सेंचुरी में आए, 1707 में चले गए। उसके बाद 1720 से 1760 तक, मतलब तकरीबन 40 साल तक मराठा सेंट्रल इंडिया में रहे अंडर नॉमिनल कंट्रोल ऑफ पेशवा ऑफ पुणे। जिनके पेशवा थे वो पूना में बैठते थे, उनका नॉमिनल नाम का कंट्रोल हुआ करता था और यहाँ पर मराठा लोग राज्य करते थे। आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो फिर अब उसके बाद जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ उसके बाद मराठा से ओनरशिप किसने ले ली? ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर इंडिपेंडेंस एमपी वॉज क्रिएटेड फ्रॉम ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। थोड़ा मैं आगे जब आपको ज्योग्राफी बताऊंगी एमपी की तो वहां पे आप देखोगे कि इंडिपेंडेंस के बाद एमपी आखिर इस फॉर्म में आया कैसे। तो ब्रिटिश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो थे, प्रोविंस एंड बरार जो थे, उसका एरिया एमपी में आता है। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मकड़ई और छत्तीसगढ़ एंड नागपुर वाज द कैपिटल।
छत्तीसगढ़, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मकराई, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, इन सबको मिला के बनाया गया मध्य प्रदेश। और सबसे पहले जो कैपिटल रखी गई थी वो थी नागपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म जो आया है इसका देखिए, सबसे पहली बार एमपी का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश दिवस जिसे कहा जाता है 1 नवंबर 1956 है। विथ 5 स्टेट्स शेयरिंग बाउंड्रीज, 5 स्टेट्स जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये 5 स्टेट्स है जो एमपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और फर्स्ट टाइम ये बने थे, इस रूप में आए थे 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ एमपी से, वो हुआ था 1 नवंबर 2000 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज जो प्रेजेंट फॉर्म है मध्य प्रदेश का ये कब हुआ था, तो आप कहोगे 1 नवंबर 2000। पर एमपी कब बना था, एमपी का स्थापना दिवस कब था, फाउंडेशन डे कब था, तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1956। स्टेट जीडीपी जो है बिल्कुल पूछा जा सकता है, 13,87,117 करोड़ पर, ये स्टेट जीडीपी है, ये ग्रॉस पे है। और पर कैपिटा इनकम आपसे पूछा जाए तो 1,40,583 रुपए, नॉमिनल एक व्यक्ति 1,40,000 के आसपास यहाँ कमाता है। ठीक है, 8th पोजीशन इन ओवरऑल मिनरल प्रोडक्शन, सारे मिनरल प्रोडक्शन में एमपी की कौन सी रैंक है, तो 8th रैंक है। कुछ बात कर लेते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो यहाँ पर है, तो भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये भोपाल में है। सिक्योरिटी पेपर मिल, ये नर्मदापुरम जिसे अब हम कहते हैं होशंगाबाद। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है, देवास में है। न्यूज प्रिंट है नेपानगर में। अल्कलॉइड फैक्ट्री है नीमच में। ठीक है, और बीना रिफाइनरी से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कहीं छत्तीसगढ़ में तो नहीं है। बीना रिफाइनरी एमपी में ही है, सागर डिस्ट्रिक्ट के पास में। बीना के पास में सागर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है बीना रिफाइनरी, अगासोड नाम की जगह पे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सैंक्शन नेशनल ऑटो टेस्टिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट पीथमपुर। ठीक है, ये सैंक्शनड है नेशनल ऑटो टेस्टिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा पाथवे बनेगा जहाँ पे गाड़ियों की टेस्टिंग होगी। और ये सैंक्शन है और ये आएगा पीथमपुर जो धार डिस्ट्रिक्ट में। अधिकतर लोग पीथमपुर पूछा जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इंदौर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उससे लगा हुआ है, नहीं, ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑल्सो नोन एज सोया स्टेट, सोयाबीन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, सोया स्टेट। 69.8% of people live in rural area, 52% of land is cultivable. नेट सोन एरिया जो है वो है 15.205 लाख हेक्टर। ठीक है, ये कुछ फिगर्स है जो अमूमन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको अप्रोक्सीमेट याद भी होना चाहिए। टोटल पावर प्रोडक्शन स्टेट में कितना है, 31,342 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन है। 5 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है एमपी में, उसमें से 1 कस्टम एयरपोर्ट है और 4 नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट है। कितने हैं, 5 ऑपरेशनल है जहां पे ऑपरेशंस होते हैं, फ्लाइट्स आती जाती है, 1 कस्टम का है और 4 नॉन ऑपरेशनल है। यहाँ पे 26 एयर स्ट्रिप्स भी हैं, जिसमें से 1 जो है वो एयरफोर्स की है, 1 आईटीबीपी की है, 1 बीएसएफ की है और 1 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से नेशनल पार्क में एयर स्ट्रिप मौजूद है। आपका आंसर होना चाहिए कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क यानी उमरिया, कान्हा किसली मंडला और बालाघाट जिले की बाउंड्री पे। ठीक है, तो ये दोनों में एक एक है, कान्हा किसली और बांधवगढ़। एमपी में रोड्स की लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द रोड जो है वो है 70,961 किलोमीटर। नेशनल हाईवे है 9,104 किलोमीटर और स्टेट हाईवे है वो है 11,389 किलोमीटर, 11,389 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ 7961 है, उसमें नेशनल हाईवेज है 9,104 और स्टेट है 11,389। इटारसी जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है एमपी का, इसकी जो लेंथ है प्लेटफॉर्म की वो है 5,745 किलोमीटर।
ठीक है, सॉरी 5000 नहीं, आई एम रियली सॉरी, 5 किलोमीटर लंबा है तकरीबन, 745 मीटर, 745 मीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर 745 मीटर। तो ये बिगेस्ट रेलवे जंक्शन है इटारसी। डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर्स जो है वो है भोपाल, रतलाम एंड जबलपुर, ठीक है। 3 डिविजनल रेलवे के हेडक्वार्टर्स है, भोपाल डिवीजन, रतलाम डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, ये कई बार आपने सुना होगा। टेम्पल ऑफ खजुराहो जो है वहां पे अलग अलग आकृतियां आपको बनी दिखेंगी, और इसे कहा जाता है मक्का ऑफ आर्किटेक्चर। क्या कहा जाता है? मक्का ऑफ आर्किटेक्चर। खजुराहो, भीमबेटका एंड सांची ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। खजुराहो, भीमबेटका, सांची, इसे आप याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो जो मैंने बनाया है, वो है भीम खाए सांची। तो भीमबेटका, खजुराहो और सांची। ओरछा और ग्वालियर जो है यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला रहेगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को हिस्टोरिकल अर्बन लैंडस्केप। तो यूनेस्को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप में ओरछा और ग्वालियर है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है खजुराहो, भीमबेटका एंड सांची। ग्वालियर डिक्लेयर्ड एज सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को, है ना, ये सिटी ऑफ म्यूजिक है ग्वालियर। वहां पे तानसेन महोत्सव भी होता है। तानसेन गायकी से जुड़े हुए एक व्यक्तित्व का नाम है, तो वो भी होता है वहां पे ग्वालियर। स्टेट सिंबल की हम बात कर लेते हैं। स्टेट सिंबल, स्टेट एनिमल, सबसे पहला स्वैम्प डियर, बारहसिंगा। ठीक है, हमसे पूछा जाए स्टेट एनिमल क्या है, तो स्वैम्प डियर या फिर उसे बारहसिंगा भी कहा जाता है। स्टेट बर्ड कौन सी है? पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये साइंटिफिक नाम है। दूधराज भी कह सकते हैं और शाही बुलबुल भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम आपको दिख सकता है इसमें से। स्टेट फ्लावर है हमारा व्हाइट लिली। स्टेट फ्रूट है मैंगो। अब यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स का मैं आपको एक कैप्सूल बताती हूँ, वो देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम में वन लाइनर्स में बिल्कुल आ सकता है आपके ओएमआर में। अदर नेम्स ऑफ एमपी, टाइगर स्टेट, देखो सोया स्टेट तो आप बता दोगे, सोयाबीन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले बता देते हैं बच्चे सोया स्टेट। टाइगर स्टेट पूछा, चीता स्टेट पूछा, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, उधर उत्तराखंड और उधर के स्टेट्स लगा के आते, नहीं। टाइगर स्टेट, रिवर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, चीता स्टेट, ये सब एमपी के ही नाम है। चीता, लेपर्ड, टाइगर, रिवर, ये सब, ठीक है। सोया और सेंट्रल इंडियाज हार्ट, ये भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्टेट ट्री हमारा बनियन वट वृक्ष जिसे कहा जाता है। स्टेट फिश है महाशियर स्पीशीज। स्टेट डांस जो है राय, जो कि बुंदेलखंड एरिया का है। स्टेट डांस कैसे याद रखेंगे? स्टेट डांस, ऐश्वर्या राय डांस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, तो आप स्टेट डांस अगर पूछा जाए तो राय इन बुंदेलखंड, ऐसा याद रख सकते हैं। ये मेरे बनाए हुए हैं, मैंने इस तरीके से याद किया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आपको जमे, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। स्टेट ड्रामा की बात करें तो मार्च, ये स्टेट ड्रामा है हमारा। स्टेट स्पोर्ट्स मलखम, ठीक है। स्टेट क्रॉप जो है सोयाबीन, सबसे ज्यादा खेती सोयाबीन की होती है, तो स्टेट क्रॉप सोयाबीन। स्टेट सॉन्ग है मेरा मध्य प्रदेश बाय महेश श्रीवास्तव। ये लोगो यहाँ पे लग गया तो वो नाम नीचे दब गया है स्लाइड में, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी, आप लिख लीजिए कहीं। स्टेट सॉन्ग जो है वो है मेरा मध्य प्रदेश बाय महेश श्रीवास्तव। स्टेट सिंबल देखिए, आइए मैंने ये फोटो लगाया यहाँ पे, आप इस चीज को देखिए। स्टेट सिंबल क्या है हमारा? सबसे पहले तो आपको बाहर दिखेंगे 24 स्तूपास, ठीक है, 24 स्तूपास दिखेंगे आपको। उसके अंदर दिखेगा आपको एक ग्रीन कलर का सर्कल। ये ग्रीन सर्कल क्या दर्शाता है? हमारे यहाँ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज, वी आर वेरी ओपन फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, फॉर ऑल द टैलेंट्स, हमारे यहाँ ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये ग्रीन सर्कल ये बताता है। उसके अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन हिंदी में। एक तरफ है व्हीट का क्रॉप, दूसरी तरफ है पैडी का क्रॉप, ठीक है। व्हीट ये रहा, ये है पैडी, ठीक है, एक तरफ व्हीट का क्रॉप, एक तरफ पैडी का क्रॉप।
और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो हमने नेशनल एम्बलम से लिया है। उसके बाद अंदर बना हुआ है एक बनियन ट्री, जो कि हमारा स्टेट ट्री है। बनियन ट्री ये बना है, उसके अंदर बना हुआ है नेशनल एंथम, 3 लायन से वो बने हुए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टेट लोगो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते, तो आपको स्टेट लोगो दिमाग में सेट होना चाहिए। नाउ स्टेट सिंबल हो गया। एरिया बात करें पूरे भारत का कितना परसेंट पार्ट एमपी के पास है, तो वो है 9.38% एरिया। एक्सपेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए 870 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। ठीक है, मैं जैसे याद करती हूँ मैं सेम वैसा ही आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको ठीक लगे बिल्कुल आप भी वैसे ही याद कीजिए। 870 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट, यहां से ईस्ट टू वेस्ट ये है 870 किलोमीटर। 605 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे तक 605। 670 इज टू 870 इज टू 605। ठीक है, ये आपको याद करना। नॉर्थ से साउथ 605 किलोमीटर है, ईस्ट टू वेस्ट 870 किलोमीटर। ठीक है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन की बात करें, 21 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड टू 26 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, 74 डिग्री 9 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 82 डिग्री 48 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मैंने याद करने का इसका तरीका ये अपनाया था कि मैंने इसे एज अ मोबाइल नंबर याद कर लिया था, 21626307498248। ये मेरा तरीका है। ये ऑड लग सकता है बट मुझे ऐसे ही याद हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आप ये याद कीजिएगा। असेंबली सीट्स की बात कर लें तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो है सिंगल गवर्नमेंट है, डुअल मैकेनिज्म नहीं है। विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो विधानसभा असेंबली सीट्स की बात करते हैं तो 230 सीट्स है हमारी विधानसभा में, 230। लोकसभा में कितनी सीट्स है एमपी की रिजर्व, 29। लोकसभा सेंटर 29 सीट्स है। अब इसमें आप देखिए रिजर्व्ड लोकसभा सीट फॉर एससी, एससी की इस 29 में से 4 सीट्स ऐसी है जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। वो है भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास, 4 सीट। और एसटी के लिए 6 सीट्स को रिजर्व किया गया है। रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला। रतलाम, खरगोन, धार, बैतूल, शहडोल और मंडला, ये 6 सीट्स है जो एसटी के, यहाँ से एसटी सीट्स आती है। और एससी सीट्स आती है भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन और देवास, ये 4। तो 6 और 4 10, ये 10 सीट्स एससी एसटी के लिए बुक्ड है। इसके अलावा 19 सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, जो आप लोकसभा में चाहते हैं। फिर आती है राज्यसभा सीट। राज्यसभा में एमपी से 11 सीट्स है। ठीक है, रिजर्व्ड असेंबली सीट्स कितनी है, 82। ये तो मैंने आपको लोकसभा की रिजर्व्ड बताई थी। अब ये जो इसकी 230 में हमारा क्या रिजर्वेशन है, तो रिजर्व्ड असेंबली सीट से हमारे पास 82, जिसमें से एससी की 35 है, एसटी की 47 है, तो ये 82 सीट्स हो जाती है। बस आपको ये बाइफर्केशन याद होना चाहिए। एमपी में डिविजन्स कितने हैं, 10 डिविजन। जिले कितने हैं, अपडेटेड मैं आपको आज तक का बता रही हूँ, 55 जिले हैं हमारे, 55। जिला पंचायत कितनी, 55। जितने जिले हैं उतनी ही जिले पंचायत की, 55। ब्लॉक्स कितने हैं, 313, 313। टोटल टाउन सिटी सेंसस 2011 के ही फिगर चल रहे हैं अब तक, तो वो है 476। टाउन सिटी कितनी है हमारे पास, 476। कैंटोनमेंट बोर्ड्स कितने हैं, 5 कैंटोनमेंट बोर्ड्स है। नगर निगम 17 नगर निगम है। उसमें जो लेटेस्ट अभी बनी है वो है भिंड नगर निगम, बिल्कुल पूछा जा सकता है लेटेस्ट कौन सी है, भिंड नगर निगम। टोटल विलेज कितने हैं हमारे यहाँ, 54,903। ऐसे याद कीजिएगा कि जिले तो कितने हैं, 55, और टोटल विलेज कितने हैं, 54। और 54, अब 54 जिले तो होंगे, 54 विलेज तो होंगे नहीं, आगे 900 दी, तो आपको इससे याद आ जाएगा कि 54,903 मुझे लगाना है। आईजी कितने, आईजी है हमारे पास, इंस्पेक्टर जनरल वो है 11, और डीआईजी है 15। ठीक है,
हाई कोर्ट की जो मेन हाई कोर्ट है एमपी का वो है जबलपुर में, और दो जगह इसकी बेंचेस लगती है, वो है एक तो ग्वालियर और एक इंदौर। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी विथ एडजॉइनिंग स्टेट्स, देखिए मैंने आपको बताया था कि आई थिंक एमपी का, हाँ ये फिगर यहाँ पे बना देखिए यहाँ पे आता है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका है यूपी, नीचे है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पे है आपका गुजरात, यहाँ पे आ जाता है आपका राजस्थान। ठीक है, ये थोड़ा सा फिगर देखिए। अब हमारी कितनी बॉर्डर्स किसके, हमारी जिले, कितने जिले हैं जिनकी बॉर्डर्स यूपी से लगती है, हमारे पास कितने जिले जिनकी बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगती है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है तो देखिए सबसे ज्यादा बॉर्डर टचिंग स्टेट जो है एमपी से वो है यूपी, जिसमें हमारे 14 जिले ऐसे हैं जो यूपी से बॉर्डर टच करते हैं। हाईएस्ट बॉर्डर टचिंग स्टेट जो है यूपी, 14 डिस्ट्रिक्ट हमारे उससे बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, याद रखते जाइएगा। उसके बाद सेकंड आता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 10 जिले जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, 10 है सेकंड नंबर पे। फिर आता है आपका राजस्थान। राजस्थान से 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ जो 7 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है। और फिर आता है गुजरात जो 2 डिस्ट्रिक्ट यानी रतलाम और झाबुआ, यही 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, सॉरी गुजरात के साथ। ठीक है, तो हाईएस्ट है यूपी, लोवेस्ट है गुजरात, 14 एंड 2। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने को आ जाए तो आप कहेंगे यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब रैंक इन डिफरेंट सेक्टर्स देख लीजिए। सोयाबीन में हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। हाँ, भले हम सोया स्टेट कहा जाता है पर हम आते, क्योंकि देखिए सप्लाई करना भी कुछ होता है ना। दूसरा स्टेट है जो प्रोड्यूस बहुत कर रहा है, वो नंबर 1 आ जाएगा, तो उसकी खुद की खपत इतनी हो रही है, वो दूसरे को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो सोया स्टेट नहीं कर। हम सेकंड नंबर पे प्रोड्यूस करते हैं पर हम दूसरे को एक्सपोर्ट भी करते हैं या बाहर दूसरे स्टेट में भी भेजते हैं, तो हम सेकंड नंबर पर फिर भी हमें सोया स्टेट कहा जाता है। व्हीट में भी हम सेकंड नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अचीवर्स कैटेगरी में, अचीव कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पल्सेस में, दालों में फर्स्ट नंबर पे, सीरियल्स में फर्स्ट, कॉटन में 7th नंबर पे, फॉरेस्ट कवर, बांबू प्रोडक्शन, तेंदू, कॉपर, डोलोमाइट, एनीमिया फ्री, इन सब में हम फर्स्ट नंबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट कवर ये सब मैंने एक साथ डाल दिया, अलग अलग बताने की बजाय मैंने स्लैश कर करके डाल दिया कि फॉरेस्ट कवर, बांबू, तेंदू, कॉपर, डोलोमाइट, एनीमिया, इन सब में हम फर्स्ट नंबर पे। पॉपुलेशन जो है वो 7,26,00,000 है। डेंसिटी जो है 236 किलो पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे कहा जाता है डेंसिटी। तो 236 लोग हैं तकरीबन जो 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। सेक्स रेशियो है 931 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये हर 1000 पे चलता है। ठीक है, तो 931:1000। डिकेडल ग्रोथ रेट 20.35%, हर 10 साल में डिकेडल, हर 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ का तकरीबन परसेंटेज 20.35। एससी रेशियो है 15.6%, एसटी रेशियो है 21.1%। लिटरेसी रेट की बात करूं तो एमपी की है 69.3%। बैंक ब्रांचेस पर 1 लाख की जनसंख्या पे, पॉपुलेशन पे कितनी बैंक ब्रांचेस है? योर आंसर विल बी 9। अलीराजपुर, झाबुआ, मुरैना, बालाघाट, सिंगरौली, शिवपुरी शेयर्स बॉर्डर विद 2 स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे जिले हैं एमपी के जो 2 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कैसे? जैसे अलीराजपुर में आपको बता या सबसे इसको समझने का तरीका देखिए, ये देखिए शिवपुरी को देखिए, ये दिख रहा है आपको शिवपुरी। शिवपुरी यहां से बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान के साथ, तो इस तरफ से बॉर्डर शेयर करता है यूपी के साथ। ये बड़ा
वो वाला स्टेट है ऐसी जगह पे जो अलग अलग डायरेक्शन से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, मैं अलीराजपुर बोल रही थी, ये देखिए आप, अलीराजपुर ये जो है ये गुजरात से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र से भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, मुरैना, मुरैना भी यहाँ है, ये यूपी से भी बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करता है। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट ये रहा नीचे, ये छत्तीसगढ़ से भी शेयर कर रहा है और महाराष्ट्र से भी शेयर करता है। सिंगरौली यहाँ यूपी के साथ भी और छत्तीसगढ़ के साथ भी। ठीक है, शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ है, शिवपुरी यहाँ है। ये शिवपुरी, मैंने ही तो आपको बताया था, ये मैं ही भूल गई, देखिए मुझे सामने दिखी चीज नहीं दिखी। शिवपुरी यूपी के साथ भी और राजस्थान के साथ भी। ठीक है, तो यूपी के साथ शिवपुरी में क्वेश्चन ये आ सकता है कि शिवपुरी ईस्ट से यूपी से शेयर करता है और राजस्थान से वेस्ट से, है ना, ऐसा कोई और डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो दो अलग अलग डायरेक्शन से बॉर्डर शेयर कर रहा हो। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 14 डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल आ सकता है, ये नाम तो आपको पता होना चाहिए। 14 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। रतलाम, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भोपाल डिवीजन। भोपाल डिवीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके सारे ही डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। ठीक है, अकेला भोपाल, क्योंकि भोपाल डिवीजन में ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो उसके सारे ही डिस्ट्रिक्ट से वो बॉर्डर पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। आईएसटी जो पास होता है वो सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है, ये रहा सिंगरौली, ये रहा, यहां से पास होती है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लाइन 82 डिग्री 30 मिनट्स यहां से। ठीक है, न्यू डिस्ट्रिक्ट जो 2023 में बने हैं, एक तो मऊगंज है जिसे रीवा से बनाया गया है, ये रहा। मैहर है जिसे सतना से बनाया गया है, ये रहा, अलग किया गया है। और पंडुरना है जिसे छिंदवाड़ा से अलग किया गया है, ये रहा। ठीक है, ये आ गए 3 डिस्ट्रिक्ट्स नए बने हैं 2023 में, मऊगंज रीवा से, मैहर सतना से और पंडुरना छिंदवाड़ा से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है, जहाँ पे मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन मध्य प्रदेश का दिया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके जो प्रीलिम्स है उसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ऑप्शन रखे जा सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं और ये स्कोरिंग भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं। अगला वीडियो में जल्द ही लेके आऊंगी करंट अफेयर्स लगातार। मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डाल रही हूँ और मेरा इंस्टाग्राम पेज है अधिकारी बनो, आप वहां पे भी जाके करंट अफेयर्स देख सकते हैं। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आई एम सिविल सर्विसेज एंथुसियास्टिक पर्सन। मैंने तैयारी की है सिविल सर्विसेज की एंड आई एम अ वेरी प्राउड मोमर ऑफ अ लवली बॉय, अ 4 year old बॉय। तो मैं उसके साथ अपने मदरहुड को डिलीवर करते हुए आप लोगों की सिविल सर्विसेज में हेल्प करना चाहती हूँ। डेफिनेटली विल रीच द गोल। और आप लोगों के लिए मेरे पेजेस, मेरे चैनल, मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मेंटरशिप मेरी बिल्कुल आपको मिलेगी। आपको कुछ भी हेल्प लगे आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं डेफिनेटली उसको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको पीडीएफ मुझसे परचेज करनी है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे जीमेल आईडी आपको चैनल बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ से लेके यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सच में आप अधिकारी बने, यही मेरी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।